हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आपका स्मूथ मसल फाइबर के बारे में। ठीक है, स्मूथ मसल से पहले आपने स्केलेटल मसल पढ़ी है, कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको सेल की पता होगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है स्मूथ मसल का जो बुक के अंदर है। आपने यही डायग्राम बना के आना अगर आपसे मसल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, न्यूक्लियस दिखा रखे हैं आपको सेल के अंदर और मसल्स दिखा रखी हैं। इस मसल के बारे में आपने क्या लिखना है वो आप अभी पढ़ोगे। दे आर इनवोलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, दे आर इनवोलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं ये, और ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड का मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्या स्ट्रिप्स नहीं देखने को मिलेंगी, और इनवोलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कौन कंट्रोल करता है इनको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन, ये कहाँ पे पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन होलो पार्ट्स। ठीक है, जो खाली कैविटी होती है, होलो का मतलब खाली कैविटी आपकी बॉडी की, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन होलो पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक जीआईटी ट्रैक्ट। आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस पूरे के अंदर जो भी ऑर्गन है वहाँ पे कैसी मसल पाई जाएंगी? आपकी स्मूथ मसल पाई जाएंगी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यानी आपका ये यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज होगी, यहाँ पे कैसी मसल पाई जाएंगी? आपको ये स्मूथ मसल पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे भी स्मूथ मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे भी स्मूथ मसल। आइरिस ऑफ आई है, वहाँ पे भी। लंग्स में भी, और डर्मिस ऑफ स्किन में। इन सारी जगह पे आपकी क्या पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स नेवर कनेक्ट विद बोन, और ये आपकी बोन्स के साथ कनेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही तरह की बोन है जो आपकी बोन के साथ कनेक्ट होती है, वो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं। नेक्स्ट है इनकी शेप क्या होती है इनकी? स्पिंडल फॉर्म की शेप होती है, और ऑटोमेटिक होती हैं, आपको पता है। और कैसे अरेंज्ड होती हैं? शीट के अंदर ये अरेंज्ड होती हैं। अरेंज्ड इन शीट इन द होलो ऑर्गन, होलो ऑर्गन के अंदर ये पाई जाती हैं। एक बेसिक डायग्राम बनाया मैंने इनका यहाँ पे आपके लिए। सेल बना दिया अपने, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस है जो इनका वो ओवल शेप का होगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म में वही सारी चीज़ें होंगी जो आपने पीछे पढ़ी हैं। वही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा आपका। ठीक है, मायोग्लोबिन भी होगा, वो सारी बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। बस इनकी जो आपने शेप याद रखनी है, स्पिंडल शेप की होंगी ये, और शीट्स में अरेंज्ड होंगी। ठीक है, जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये क्या है? शीट की फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, ये सब आपने लिखना था स्मूथ मसल के अंदर। नेक्स्ट आप जो पढ़ोगे वो है आपकी कौन सी? कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल का जो डायग्राम है वो देखिए, वो ये है आपका। कार्डियक मसल ऐसी होती है आपकी, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग सेल्स, ब्रांचेस आपको एग्जैक्ट दिख रही है यहाँ कि इन सेल्स में क्या है? ब्रांचिंग है, इसीलिए इनको स्ट्रेटेड बोला जाता है। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिनको आप जॉइंट्स बोल सकते हो। ये मसल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अभी कार्डियक मसल के बारे में आपने क्या लिखना है वो आप पढ़ोगे। कार्डियक मसल्स आपकी सबसे पहली बात आपको बता दी है यहाँ पे कि ये कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा इनका नाम है वही उसी जगह ही पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? आपकी वॉल ऑफ हार्ट के अंदर। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाएंगी? एंड इन द वॉल ऑफ लार्ज वेन। जैसे लार्ज वेन आपकी कौन सी होती है? वेना केवा होती है, तो उसकी लार्ज वेन की जो आपकी वो होगी बीच वाली लेयर, ट्यूनिका मीडिया, वहाँ पे भी क्या पाई जाएगी? आपकी कार्डियक मसल पाई जाएंगी। ठीक है, और हार्ट की वाल्स पे भी। और इनकी जो शेप है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। कार्डियक मसल की जो शेप है वो कैसी होगी? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होगी। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल हैव स्ट्रेशंस। आपने देख लिया डायग्राम के अंदर कि इनके अंदर ब्रांचिंग होती है, तो उसी को ये बोला है यहाँ पे कि ये स्ट्रेटेड होती हैं। और क्या है? दे आर इनवोलेंट्री। अब ये क्या होंगी? इनवोलेंट्री होंगी, यानी ये ऑटोमेटिक होंगी, खुद ही ये मूव करेंगी, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो बुक के अंदर डायग्राम आपका वही यहाँ पे है। न्यूक्लियस आपको दिखाए गए हैं, ब्रांचिंग आपको दिखाई गई है, इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई गई है। ठीक है, ब्रांचिंग दिखाई गई है। तो ये था आपका कार्डियक मसल के बारे में जो आपने चीज़ें लिखनी है। सिर्फ हार्ट के अंदर पाई जाती हैं और लार्ज वेन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, आपका एपिथेलियल हो गया है, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, आपका मसल टिश्यू हो गया है। नेक्स्ट आपका जो टिश्यू आता है वो कौन सा है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर देखिए, नर्वस टिश्यू यानी जो नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में पाया जाएगा। इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एक्साइटेबल सेल और नॉन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, एक्साइटेबल सेल को आप न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और दे इनिशिएट, रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन।
ठीक है। न्यूरॉन क्या करती हैं, शुरू करती हैं, रिसीव करती हैं, कंडक्ट यानी पास करती हैं, ठीक है, कंडक्शन यानी मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। तो आपने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर है, विद डायग्राम मैं आपको अलग से पढ़ा चुकी हूँ। और आगे है नॉन एक्साइटेबल सेल्स, इनको आप क्या बोलोगे, ग्लियल सेल्स बोलते हो, न्यूरोग्लिया अगर आपको याद हो तो। दीज सपोर्ट द न्यूरॉन्स, ये क्या करती हैं, आपकी न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। न्यूरोग्लिया कितने तरह की होती हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अलग से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अलग से। तो आज आपका जो टिश्यू है वो चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ मेरी तरफ से, ठीक है। क्योंकि इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया की, वो आप देख सकते हैं वहाँ से, वो आपका टिश्यू क्या है, ठीक है। थैंक यू गाइज़, मैंने अपनी तरफ से टिश्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। थैंक यू गाइज़। अभी जो आपके चैप्टर्स पेंडिंग है हम आगे वो करेंगे। थैंक यू।